So, everyone, like the session because we are going to do a new chapter that is atoms and molecules. Atoms and molecules में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी यही है. बहुत ही अटेंटिवली ये सेशन को देखना क्योंकि आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से सारे क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. पहला ही आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया है, देखते हैं. इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. ठीक है, इसमें देखिए दो रिएक्टेंट्स हमें दिए गए हैं. 5.3 सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम इथेनोइक एसिड है. टोटल कर लेते हैं एक बार. ठीक है, टोटल कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में. 5.3 प्लस 6 टोटल कर लीजिए. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Law of conservation of mass बेटा क्या कहता है? एकमात्र लॉ है जो कि किसने दिया था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किसने दिया था? और ये क्या कहता है? ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. जितना मास, जितना भी टोटल मास रहेगा रिएक्टेंट्स का, उतना ही टोटल मास होना चाहिए प्रोडक्ट्स का. उसके लिए आपको क्या करना है, ये प्लस करना है. तो रिएक्टेंट्स में आपको 5.3 प्लस 6 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट्स में आपको 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2. ये सबको अगर आप प्लस करते हैं, क्या आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिलता है? यस, वेरी गुड. एंटनी लवॉइजर ने दिया था. एंड अगर हम प्लस करें LHS RHS इक्वल है. यस, LHS RHS इक्वल है. तो 5.3 प्लस 6 आपको मिलेगा 11.3. ठीक है, और अगर आप RHS को प्लस करते हैं तो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ये भी आपको मिलता है 11.3. तो 11.3 दोनों साइड आया. इसका मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS. दैट इज वाई mass of reactant is equal to mass of product, and this proves that law of conservation of mass is followed in this reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना ही चाहिए. कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना ही चाहिए फॉलो. नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. अब वाटर बनाने के लिए आपको पता ही होगा पानी कैसे बनता है. H2 plus O2 will give you water, right? What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? इसमें देखिए मास रेशियो भी दिया है, that is 1:8. 1:8 दिया है और इसमें आपको पूछा है कि कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का मास अगर मुझे 3 ग्राम बनाना है इसका. 3 ग्राम अगर इसका बनाना है, बहुत ही सिंपल है. हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का क्या है, 1:8 है. ठीक है, 1:8 है. यानी अगर ये 1:8 है बच्चों, अगर हाइड्रोजन 3 बार हो गया मतलब इंटू 3 हो गया, तो आपको ऑक्सीजन भी इंटू 3 करना पड़ेगा. यस और नो बच्चों? अगर ये इंटू 3 हो गया तो ये भी इंटू 3 करना पड़ेगा. तो सिंपल आपको क्या करना है, इंटू 3 करना है. दैट इज 24. क्या ये बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था सिंपल, कि अगर 1:8 मास रेशियो है एंड आपको दिया है, देखिए यहीं पर दिया है 1:8 गिवन है, तो 1:8 में आप क्या करेंगे, 1:8 किसका है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. आपको दिया है हाइड्रोजन 3 ग्राम, अगर 3 है हाइड्रोजन तो आपने क्या किया, इंटू 3 किया, तो इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा. तो 8 3 जा 24. सो आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 24 ग्राम. क्या सभी को यही आंसर मिला, यस और नो? 24 ग्राम.
ऐसे सिंपल आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 24 ग्राम विल बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, in which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass. law of conservation of mass and Dalton's atomic theory में क्या overlap है? तो Dalton's atomic theory यही बोल रहा था कि atoms is indivisible, and एक बार अगर atom indivisible हो तो आप mass भी indivisible लिख सकते हैं, राइट. एटम्स अगर इनडिविजिबल है, एटम को ही हम नहीं तोड़ पा रहे, तो मैटर को कैसे तोड़ पाएंगे या मास को कैसे तोड़ पाएंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कह रहा था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. तो इसका जो डाल्टन का था ना पॉइंट, ये इसमें ओवरलैप हो रहा था. तो इसका जो पोस्टुलेट था इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इसने भी यही बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. डाल्टन ने ये बोला था, राइट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो इंडिविजिबल रहता है. और फिर बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि अगर आप एटम्स ही नहीं तोड़ सकते तो मास भी कैसे तोड़ सकते, क्योंकि मास भी एटम से ही बना है, राइट. अगर एटम्स टूटता होता तो फिर मास भी टूटता होता. तो ये डाल्टन का ही रिजल्ट है. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain law of definite proportion. अब बच्चों law of definite proportion एक अलग सा लॉ है, ये किसने दिया था बताइए? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन नया लॉ है ना, ये किसने दिया था? प्राउस ने दिया था, जोसेफ प्राउस ने दिया था. तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जो एटम्स है कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का है ना पॉइंट, कि जो भी एटम्स है वो कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो होते हैं, तब जाके कोई ना कोई कंपाउंड बनता है. तो ये जो फिक्स रेशियो वाला चीज है ये ले लिया जोसेफ प्राउस ने. उसने बोला हाँ, अगर एटम्स ऐसा गिवन रेशियो में कंबाइन होते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी जो कंपाउंड है ये भी गिवन रेशियो में ही कंपाउंड होंगे, राइट. डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट यानी क्या? AMU. एंड इसमें किसको रेफरेंस लिया था? रेफरेंस वाज टेकन एज द 1/12 कार्बन एटम, राइट. 1/12 कार्बन एटम को एज अ रेफरेंस हमने लिया था. तो इसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU. अभी भी हम लोग जो एटॉमिक मास लिखते हैं उसका यूनिट क्या लिखते हैं? या तो सिर्फ आप U लिख दो या तो AMU लिख दो. तो U मतलब यूनिफाइड मास एंड AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट. इट इज वन एंड द सेम, यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू वांट. तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम इज कार्बन 12. इसी को हमने एक रेफरेंस लिया है. अगर हम लिख रहे हैं कि 12, अगर हम लिख रहे हैं 8 U है, 8 AMU या 8U, तो इसका मतलब क्या है? 1/12 8U है, मतलब 1/12 ऐसे कार्बन है और उसको 8 टाइम्स किया. तो हमने एज अ रेफरेंस लिया. जैसे अभी भाजी अगर हमको लेना है, 1 किलो टमाटर लेने हैं, तो वो रेफरेंस डाला जाता है ना एक स्केल पे, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम वहां पे टमाटर डालते हैं. तो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ रेफरेंस, और इसमें हमने लिया 1/12 कार्बन एटम. Why is it not possible to see an atom with naked eyes? क्या हम naked eyes मतलब ऐसे ही आंखों से हम एटम को देख सकते हैं? The answer is no. हम क्यों नहीं देख सकते? Because it is really 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 small, right? It is very 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 small. बहुत ही छोटा रहता है. इट इज सो स्मॉल कि हम देख ही नहीं पाएंगे उसको. नैनोमीटर्स में रहता है, तो हम कैसे देख पाएंगे, राइट. 10⁹ आएगा, ये 109 नहीं है, 10⁹ है नैनोमीटर. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. चलिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई वेटेज टॉपिक ऑफ द चैप्टर हैज कम ऑलरेडी, कि हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला. आई होप कि सारे बच्चे इससे फेमिलियर है, हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला. अगर आपको नहीं आता है,
I will take a moment and explain you guys because this particular topic is very very important which comes in your exam. एंड ये सिर्फ अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए मत करिए ये वाला जो टॉपिक है हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टे विथ यू इन होल लाइफ. आप फिर साइंस में कोई भी सेक्टर में जाओ, आपको 10th स्टैंडर्ड, अगर आप साइंस नहीं भी लेने वाले तो भी आपको 10th स्टैंडर्ड तो देना ही है ना. आप कॉमर्स के बच्चे होने वाले हो तो भी आपको 10th स्टैंडर्ड से ही करना है. 10th स्टैंडर्ड में तो आपको लिटरली यू शुड नो एनी केमिकल फॉर्मूला, और तब आप रट्टा नहीं मार सकते. पूरा पूरा बुक आप रट्टा थोड़ी मारोगे, सब केमिकल फॉर्मूला थोड़ी आप रट्टा मारोगे, आपको बनाने आना चाहिए. तो वो ट्रिक सभी को आना चाहिए, ठीक है. अगर आपको नहीं आता है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पर अगर तो भी नहीं आता है तो आप है ना लेक्चर के बाद में हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला क्रूशी मैम लिख दीजिए, ठीक है. 1 मिनट के अंदर मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो शॉर्ट्स में, इसलिए मैं शॉर्ट्स बता रही हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको मैं 1 ही मिनट के अंदर सब समझा दूंगी. वो एक शॉर्ट्स है जो आपको कर लेना है. केमिस्ट्री में कुछ भी आपको डाउट है आप वो सर्च करके क्रूशी मैम लिख दीजिए, मैंने हर एक के ऊपर शॉर्ट्स बना दिए. एंड शॉर्ट्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूरा पूरा वीडियो नहीं देखने वाले, इसलिए 1 मिनट के अंदर सारी चीजें समझा देती हूँ मैं. वैलेंसी में डाउट होता है, वैलेंसी का भी मैंने शॉर्ट्स बना दिया. बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है रिएक्शन को, उस पे भी बना दिया है. तो हर एक चीज पे शॉर्ट्स अवेलेबल है चैनल पे, आप खाली सर्च करिए और आगे कृषि मैम लिखिए, आपको सब चीज समझा दूंगी मैं. सोडियम ऑक्साइड, अभी चलो मैं आपको एक फॉर्मूला बनाने सिखाती हूँ, फिर आपको करना है. मैं और आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ बिकॉज ये टॉपिक हम लोग आराम से करने वाले हैं. पहले ही बता देती हूँ ये वाला टॉपिक हम आराम से करने वाले हैं बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अभी सोडियम ऑक्साइड, आपको ना बेटा वैलेंसी आनी चाहिए. वैलेंसी के बिना आप केमिकल फॉर्मूला बना नहीं सकते. सो अगर वैलेंसी टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो पहले आप जाओ और वैलेंसी टॉपिक क्लियर कर लो, ठीक है. इसमें क्या है ना, एक वैलेंसी टेबल रहता है जो आपको याद रखना रहता है. वो अगर टेबल आप याद रख लेते हो, जैसे कि सल्फेट है, SO4 है, तो उसका वैलेंसी 2 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये आप ऐसा भूल नहीं सकते, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा. फिर अगर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2 रहता है, ये याद रखना है. सोडियम है, सोडियम का वैलेंसी 1 रहता है, याद रखना है. मैग्नीशियम का 2 रहता है, एल्यूमिनियम का 3 रहता है, फॉस्फेट का 3 रहता है, कार्बोनेट का 2 रहता है. तो ऐसा ना बेसिक वैलेंसीज हमको याद रखने हैं. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है. फिर क्या करना है ना, आपको क्रिस क्रॉस करना है. एक बार आपने वैलेंसी लिख दी, फिर आपको करना है क्रिस क्रॉस. तो इसमें सोडियम को 2 मिला तो इसमें आ जाएगा Na2, फिर ऑक्सीजन को 1 मिला तो Na2O. दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला Na2O. समझ में आ गया? कितना टाइम लगा हमको? लिटरली 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगता है कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए. तो इट इज दैट इजी इफ यू नो द वैलेंसी. नहीं, यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, नहीं लगाएंगे. ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? देखिए मैं आपको भी ब्रैकेट का भी लॉजिक समझाती हूँ. ब्रैकेट आप हर जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट कब लगाया जाता है? जहां पे 2-3 ऐसे एलिमेंट्स एक साथ आए, ठीक है. अगर 2-3 एलिमेंट्स एक साथ आए तब जाके आप ब्रैकेट लगाते हैं. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, NaNO3H2 कैल्शियम फॉस्फेट का बनाइए. चलिए कैल्शियम फॉस्फेट का बनाइए बच्चों. एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाइए. हाइड्रोक्साइड मतलब OH. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाइए. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है? 3, राइट. एंड हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या है? 1.
एल्यूमिनियम का 3 है, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का 3 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है। क्या करते हैं हम बाद में क्रिस क्रॉस करते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम को क्या मिला, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप जो भी लिख रहे थोड़ा स्टॉप करिए और यहाँ पे ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम को क्या मिला है, 1 मिला है, राइट। तो एल्यूमिनियम कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ओ एच, पूरे ओ एच को 3 मिला है कि सिर्फ एच को 3 मिला है। अगर मैं ऐसा लिखूं OH3, क्या ये सही होगा, यस और नो, आपको क्या लगता है क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों। बिकॉज करेक्ट विल बी, आप इसको ब्रैकेट में लगाकर आगे 3 लगाइए। बिकॉज इसमें देखिए ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट। व्हेन देयर आर 2 और 3 एलिमेंट्स और फिर उसको नंबर दिया जा रहा है, तो तब आप एक ब्रैकेट में उसको डाल के नंबर लगाएंगे। पर अगर इसमें, अभी इसमें क्या है, एक ही है ना एलिमेंट, तो इसमें ऐसा ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है। इसमें देखो 2 एलिमेंट्स आ गए या 3 एलिमेंट्स आ गए, तो उसमें आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? अभी इसका आप एक अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ये रहा, फॉस्फेट मतलब PO4। अभी ध्यान से देखिए, इसमें PO4 में ही 4 लगा है, फॉस्फेट में ही 4 लगा है। अभी इसका वैलेंसी का जो नंबर आएगा वो और जुड़ेगा उसके साथ, ठीक है। इसको अलग से लिखना पड़ेगा हमको, ये 4 है ना, 4 रखना है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट का वैलेंसी 3 है। क्रिस क्रॉस करो, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। क्या आएगा इसका, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। अभिषेक का राइट है, अभिनव रॉन्ग है। CA3 क्या रहेगा इसका, CA3PO4 टेकन ट्वाइस, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। CA3PO4 टेकन ट्वाइस। हो गया सभी का, थम्स अप दिखा दो जिसका भी हो गया। अब बेटा मैं और आपको फॉर्मूला दे रही हूं, बताते जाइए। नोटबुक एकदम तैयार रखना है, फटाफट से फॉर्मूला लिखते जाना है और आंसर देते जाना है।
ओके, फर्स्ट का आंसर है MgSO4, ठीक है। फिर सेकंड, बहुत बढ़िया अंकुश, और सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड का आंसर K2O, दैट्स करेक्ट। खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है, किसी का कॉपी करना नहीं है हमें। ये सब चीज क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस करने के लिए। खाली चैट बॉक्स में हमें बड़ा नहीं बनना है, खुद आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। अभी चैट बॉक्स में आंसर लिख दोगे, सबके सामने वाह वाह हो जाएगी और एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आपका लॉस है। इसलिए अभी प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करने का टाइम है। K2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 मिला होगा। चलो मैं यहाँ पे आंसर्स लिख लेती हूँ, आप लोग खुद के कॉपी में एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके, फर्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 है, तो इसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा MgSO4। इसमें कोई भी ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि SO4 सल्फेट का ही 4 है, वो कोई नंबर नहीं आया है, वैलेंसी का कोई नंबर नहीं है ये। SO4 उसी का वैलेंसी, मतलब SO4 उसी के अंदर है वो 4। नेक्स्ट का है K2O, क्योंकि इसमें पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे K2O मिल जाएगा। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, तो इसमें क्रिस क्रॉस करने के बाद में Al2O3 मिला होगा। फिर फोर्थ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी भी 2, तो फिर से 2 2 कैंसल, CaCO3 आ जाएगा। इसमें भी हम कोई भी ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज CO3 कार्बोनेट के अंदर ही वो 3 प्रेजेंट है, वो उसी का 3 है, वैलेंसी का 3 नहीं है वो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2, 2 2 कैंसिल कर लेंगे और इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं बचेगा। सोडियम कार्बोनेट, अभी सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2, क्रिस क्रॉस करने पर आपको क्या मिला Na2CO3, Na2CO3, इसमें भी कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि CO3 उसी का 3 है, कार्बोनेट का ही 3 है, राइट। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो इसमें क्रिस क्रॉस करने के बाद में MgOH टेकन ट्वाइस। इसमें क्यों हमने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि OH अलग अलग एलिमेंट्स है, दोनों को 2 मिला है, तो पूरे को ऐसा ब्रैकेट में रख के 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी 1, तो इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, सिंपल NaOH। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो AlCl3, इसमें भी कोई ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि क्लोरीन Cl इज 1 एलिमेंट, राइट, 1 एलिमेंट है, इसमें डायरेक्ट नंबर आएगा, कोई ब्रैकेट नहीं। पोटेशियम के, पोटेशियम के मतलब वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1, तो इसमें सिंपली KNO3 आएगा, इसमें भी कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि नाइट्रेट के अंदर ही वो 3 है, NO3 नाइट्रेट का ही 3 है, वो वैलेंसी का 3 नहीं है। क्या सभी के आंसर्स हो गए क्रिस क्रॉस, हो गए? कितना मार्क्स मिला आपको, 10 ऑन हाउ मच? सारे करेक्ट हुए कि एक दो रॉन्ग हुआ? क्या आया आपका मार्क्स, एक बार चैट बॉक्स में लिखो, क्या आया आपका मार्क्स? टेन ऑन टेन? टेन ऑन टेन मिला? ओके, बढ़िया है फिर। चलिए अभी इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट इसमें तो आपको आ गया Na2O।
नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एवरीवन अब तो ये आपको बच्चों का खेल लगेगा, मैंने वो हम इतने बड़े बड़े 10 एग्जाम्पल्स कर लिए तो ये तो आपको बच्चों का खेल लगेगा। AlCl3, राइट, इसका आंसर क्या रहेगा? AlCl3। नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, अभी देखो ध्यान से, सल्फेट नहीं है ये, सल्फाइड है, ठीक है, ये सल्फाइड है। सल्फाइड मतलब क्या होता है? सिर्फ S, इसका वैलेंसी होता है 2, तो सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1, सल्फाइड मतलब S, इसका वैलेंसी होता है 2, तो Na2S, क्रिस क्रॉस करने पर Na2S। सल्फेट मतलब SO4, सल्फाइड मतलब सिर्फ S, जैसे ऑक्साइड कैसे रहता है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन आता है, तो वैसे सल्फाइड में सिर्फ S आता है, दैट इज सल्फर। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इसका आंसर, सारे बच्चे स्पैमिंग करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH टेकन ट्वाइस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सारे कॉम्पोजिशन का। हाउ मेनी एटम्स, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने अभी तक 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कर लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत लल्लू चैप्टर है, मैटर और दोनों वाले चैप्टर तो ऑलरेडी लल्लू है, सिर्फ जो सीरियस चैप्टर है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली, और इसमें बहुत सारी चीजें है करने को। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, फिर हमने केमिकल फॉर्मूला को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। अभी तीसरा पड़ाव आ रहा है ये चैप्टर का, दैट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी में हमें क्या करना है? सारे एटम्स को सिर्फ प्लस करना है, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का डेफिनेशन आता है एग्जाम में, तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, राइट, नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ एटम्स को प्लस करना है। तो इसमें कितना है? H2S, अभी H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हुए और सल्फर का 1 एटम हुआ, टोटल कितना मिला आपको? 3 मिला आपको, 3, तो 3 एटम्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे एटॉमिसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन PO4? PO4 में कितने हैं? PO4 में कितने हैं? अभी इसमें भी बहुत इजी है। PO4 मतलब एक तो फॉस्फोरस का P, वो एक हुआ, और ऑक्सीजन 3 है, तो कितना हुआ इसके पास? ऑक्सीजन 4 है, तो कितना हुआ इसके पास? 5 हुआ। 4 + 1 = 5, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 एटम्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अभी ये चौथा पड़ा हुआ रहा है ये चैप्टर का। 3 हमारे हो गए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फिर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, तीसरा एटॉमिसिटी कर लिया, अभी चौथा पढ़ाओ मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास मतलब सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, राइट। अभी सारे एटॉमिक मासेस का तो आता ही रहेगा आपको, एक टेबल है टेक्स्ट बुक में, एटॉमिक मासेस का एक टेबल है कि नहीं, पिंक कलर का एक टेबल है, आपको नहीं पता तो टेक्स्ट बुक खोलो एक बार, उसमें एक एटॉमिक मासेस का टेबल गिवन है। एटॉमिक मासेस का टेबल से आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। जैसे कि H2 है, H2 मतलब क्या? एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 × 1 दैट इज 2। हमेशा आपको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यूनिट से लिखना है, तो 2U आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट में यूनिट लगाना भूलना नहीं है, सिर्फ आप 2 लिखोगे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। हमेशा मास इज कैलकुलेटेड, एटॉमिक मास हो कि मॉलिक्यूलर मास हो, आपको लास्ट में U लगाना है या तो AMU लगाना है, ठीक है, U या तो AMU आंसर होना चाहिए। फिर O2 का बताइए, एक ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन का कितना है? तो 2 ऑक्सीजन का कितना रहेगा? बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर्स लिख दिए हैं बच्चों ने। तो देखिए इस तरीके का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2U हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का 16 × 2 32U हो जाएगा। फिर क्लोरीन, एक क्लोरीन का 35.5 है, तो 2 का 71U हो जाएगा। फिर कंपाउंड, जब यहाँ वो वाले सारे एलिमेंट्स थे तो दैट वाज इजी। नाउ कमिंग टू द कंपाउंड, जब भी कंपाउंड्स में क्या करना है, वही लॉजिक वही रहेगा। कंपाउंड्स में भी आपको सारे एटम्स को प्लस करना है।
जैसे कि कार्बन का पहले निकालना है, तो एक ही कार्बन है तो 1 इंटू 12 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 कर देंगे, 12 प्लस 32 इज 44 यू, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मिल गया, 44 यू। नेक्स्ट CH4, एक कार्बन का 12 है तो 4 हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 प्लस करके 16 यू। फिर C2H6 पूछा है तो 2 कार्बन का करना है पहले तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, 24 हमको कार्बन मिल गया। फिर हाइड्रोजन 4 गिवन है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको 28 यू मिल जाएगा। नेक्स्ट इज NH3, एक नाइट्रोजन का 14 है, राइट, और 3 हाइड्रोजन मतलब +3, 14 + 3 17 यू। लास्ट इज CH3OH। अभी इसमें क्या करना है ना, जब ऐसे आपको दिए हो फॉर्मूला, सो फर्स्ट यू डोंट हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलेटिंग, बिकॉज इसमें देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 3 ही एलिमेंट्स है पर आपको 4 दिया है ऐसा, तो इसको पहले ना अरेंज कर लो। अभी इसमें क्या गिवन है, CH3OH गिवन है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, खाली 1 मिनट यहाँ पर ध्यान से देखिए, CH3OH गिवन है, राइट, तो इसमें कार्बन एक तरफ कर देना है, हाइड्रोजन को एक तरफ कर देना है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और इसमें 1 ऐसा मजा नहीं आएगा, तो एक तरफ ऐसे कर देना है और ऑक्सीजन ऐसे लास्ट में कर देना है। नाउ इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट लाइक दिस rather than this। समझ में आ रहा है, तो इसमें कार्बन एक है तो 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 इंटू 1 4 हो गया, एक ऑक्सीजन है 16 हो गया, बस आपको ये 3 को प्लस करना है, योर आंसर विल बी 32। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए अपने अपने आंसर्स। मैं आपको दो एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, और कैलकुलेट H2SO4 एंड दिस। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको स्क्रीन पर पूछे हैं, आपके पास 1 मिनट है कैलकुलेट करने के लिए। एट्थ नंबर का 26, 8th नंबर मतलब किसका बोल रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, NH3 का बोल रहे हो। फर्स्ट का मिल रहा है, C2H4 का बोल रहे हो, ओके। 24 + 4 नहीं, 24 + 4 ही होगा ना बेटा, राइट तो है, 24 + 4 28 ही तो होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट का आंसर आ रहा होगा आपका 98 एंड सेकंड में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है। मैंने आपको क्या कहा, इसको रीअरेंज कर लेना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कार्बन कितने टोटल कर लो, 1 2, तो इसको ऐसे C2 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने, 3 + 1, राइट, दैट इज 4। फिर ऑक्सीजन कितना है, 2। अभी ऐसे में रहेगा ना तो आपको अच्छा पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो कार्बन 2 है तो 12 इंटू
2 दैट इज 24, फिर हाइड्रोजन 4, फिर ऑक्सीजन 2, 16 2 जा 32, बस इसको प्लस कर लेना है, 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना मिल रहा है? 24 प्लस 4 प्लस 32, 28 प्लस 32, 60 मिल रहा है हमको। 60 यू मिल रहा है। फर्स्ट का आंसर 98 है, फर्स्ट का आंसर 98 है। चलिए फिर, मजा आया, मजा आया सभी को ऐसा सब करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो चौथा पड़ाव भी हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इतने सारे सवाल आते हैं ना, इतने सारे सवाल। तो हर एक पड़ाव के मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अभी यहां से शुरू हो रहा है पांचवा पड़ाव ऑफ द चैप्टर, दैट इज कैलकुलेटिंग फॉर्मूला मास यूनिट। अब फॉर्मूला मास यूनिट अलग सा, ऐसा वर्ड अलग है पर वही है, ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं है। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला मास यूनिट में भी जैसे हम लोगों ने अभी कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, वैसे ही आपको फॉर्मूला यूनिट मास में भी यही करना है, खाली नाम अलग है। वो नाम भी क्यों अलग है, क्योंकि ये सब है ना आयोनिक कंपाउंड्स है, और वो जो हम लोगों ने किया वो सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स थे, वो सारे मॉलिक्यूल्स थे। ये सब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्रिस्टलाइन वाले हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के। क्रिस्टलाइन नेचर को हम लोग वो वर्ड यूज नहीं करते, पर फॉर्मूला सब कुछ सेम ही रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला मासेस या फॉर्मूला यूनिट मासेस, ये सब बोलते हैं, पर फॉर्मूला सेम ही रहता है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें ऑलरेडी आपको गिवन भी है, एटॉमिक मासेस की भी गिवन है, तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, इट्स सो इजी। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? H2SO4 का मैम 7 to 74 आ रहा है, कैसे भाई, कैसे? H2SO4, जिनको भी डाउट है यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले H2SO4 का कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? आप ऐसा सिली मिस्टेक करोगे तो कैसे मजा आएगा बच्चों। ये हो गया हाइड्रोजन का। सल्फर का कितना होगा? एक का 16 है, एक का 16 है, तो इधर तो एक ही का पूछा है। और ऑक्सीजन एक का कितना है? 8 है, नहीं एक का 16 है, सॉरी 32 आएगा इसमें, एंड एक का 16 है, तो 16 4 जा, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, कितना होता है टोटल करो? 34 प्लस 64 98, ये रहा इसका कैलकुलेशन। इसका ये रहा। जिंक ऑक्साइड गिवन है, तो जिंक का 65 गिवन है, ऑक्सीजन का 16 गिवन है। 65 प्लस 16 81 यू, फर्स्ट का 81 यू आ गया। नेक्स्ट Na2O, अभी यहाँ पर Na2 है, तो 2 बार सोडियम, एक सोडियम का 23 है, तो 2 सोडियम का 46 हो जाएगा, तो 46 प्लस एक ही ऑक्सीजन है प्लस
16, 62U। फिर K2CO3, अभी K2 दो दो पोटेशियम, एक पोटेशियम का 39 है, तो दो पोटेशियम का 39 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। फिर कार्बन, एक कार्बन का कितना है, एक कार्बन का 12 है, तो 12 कर दिया। एंड फिर ऑक्सीजन तीन, तीन ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, ये सब करेंगे तो आपको 138U मिल रहा होगा। मिला सभी को? सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, और बातें नहीं करनी है चैट बॉक्स में, जो भी बातें करेगा ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है। नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट नहीं करना है हमको। विच नंबर ऑफ, विच हैज मोर नंबर, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। एटॉमिक मास भी गिवन है, आपको नंबर ऑफ एटम्स का पूछा है। ये भी मोल कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, मोल कॉन्सेप्ट के हमको अभी तो नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यस, ये बताइए। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। इसमें देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन गिवन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। मोल कॉन्सेप्ट अगर आने वाला है तो मैं इसका अलग से सेशन लेने वाली हूँ, बिकॉज रेगुलर क्लासेस में मैंने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट पहले मैं अलग से एक सेशन लेने वाली हूँ, अभी हम लोग थोड़े दिन में सेशन लेंगे इसका, और एकदम अच्छी तरीके से उसको निपटाएंगे, ठीक है। और वो भी मैं शाम का क्लास लूंगी, बिकॉज अभी हम लोग करेंगे तो फिर वो नाइंसाफी हो जाएगी शाम वाले बच्चों के लिए, राइट। उसका अलग से हम लोग सेशन लेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। 3 ग्राम्स ऑफ है आपको एग्जाम में क्या मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूजुअली होता नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम बच्चों को ओमिटेड रहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके एग्जाम में आने वाला है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबको तो नहीं है ये। इसका बताइए, 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, अभी इसमें देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला रिएक्शन पूछा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का है 8 ग्राम, और बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम मिला। क्या ये मैच हो रहा है, LHS RHS मैच हो रहा है? यस, LHS RHS मैच हो रहा है, क्योंकि 8 + 3 11 एंड ये भी 11। तो व्हाट मासेस ऑफ carbon dioxide is will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको बच्चों 50 कर दूं, अपडेटेड बोल रहा है कि अगर मैं इसको 50 कर दूं और ये 3 ग्राम ही रहे तो क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड? ओके बेटा, 26 से पहले ही हम कर लेंगे फिर, ठीक है। क्या रहेगा? It shows that 12 gram
of carbon burns in 32 grams of oxygen to form 44 gram. Therefore, 3 gram with 8 gram of oxygen will form 11 grams of carbon dioxide. ये तो हो गया हमारा। पर आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा नहीं है कि कितना पहले होगा, इसमें पूछा है कि अगर मैं इसको 50 ग्राम्स कर दूं तो क्या होगा। तो 50 ग्राम्स करने के बाद में ऑक्सीजन कितना मिलना चाहिए, अगर मैं 50 ग्राम्स कर दूं, ये 50 ग्राम्स कर दूं, तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है। अब बच्चों इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। अब हम लोग छठा पड़ाव कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, दैट इज पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक मतलब क्या, बहुत सारे एटम्स जब हो, देखो किसी में एक ही एटम रहता है, एक ही तरीके का एटम रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक। दो एटम्स आ गए तो दो डायटॉमिक, तीन एटम आ गए तो ट्राइएटॉमिक, चार हो गए तो टेट्राएटॉमिक, पर उससे ज्यादा हो गए तो पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल्स किसी को आते हैं? मुझे तीन एग्जाम्पल्स बताओ पॉली एटॉमिक, वैसे बहुत सारे आपके अंदर एग्जाम्पल्स रहेंगे, कोई भी तीन एग्जाम्पल्स बता दो पॉली एटॉमिक आयंस के। एवरीवन, पॉली एटॉमिक आयंस के तीन एग्जाम्पल। यस, एसेट, एसेट हो गया एक, आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ, थैंक यू मैम। यस, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र चौहान। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आयंस पूछा है, एटम नहीं पूछा है, ठीक है। तो आयन पूछा है तो इसमें चार्ज जरूर होना चाहिए, तो इसमें S8 हो गया, S8 वाला हो गया। नेक्स्ट आप PO4 कर सकते हैं, PO4, फिर SO4, ऐसा सब लिख के आ सकते हैं। दीज आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस में आपको बहुत सारे आने चाहिए एटम्स। OH माइनस है, SO4 है, कार्बोनेट है। चलो, राइट द केमिकल फॉर्मूला। फिर से केमिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों, बताइए हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला वाला सवाल है। राशि, अच्छा है नाम। मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, वेरी गुड। क्वेश्चन आते ही बच्चों को एक आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों बताइए कैल्शियम ऑक्साइड, अभी तो आप लोग प्रो बन गए हो ना इसमें, एकदम प्रो हो गए हो ना आप लोग। कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, इसमें हम लोग कैंसिल कैंसिल कर देंगे तो CaO मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट, कॉपर नाइट्रेट, बताइए कॉपर नाइट्रेट। आप लोगों ने अभी वाली फिल्म देखी, धुरंधर वाली मूवी देखी आप लोगों ने? जस्ट ऐसे ही मुझे याद आया तो मैं पूछ रही हूँ आपको। कॉपर नाइट्रेट बताइए। माई नेम इज मरियम, ओके मरियम, नाइस, वेरी गुड। कॉपर नाइट्रेट, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे स्मॉल यू होगा, हाँ स्मॉल यू, एंड नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1 एंड कॉपर का 2, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद में CuNO3 टेकन ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, देखी, कल ही देखी, बढ़िया है। मैम मैं मूवी नहीं देखती, मैं सिर्फ कार्टून देखती हूँ। ये मूवी देखनी चाहिए, मतलब मैं ऐसे ऐसे प्रमोट नहीं करती, पर मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी। इट शोज द रियलिटी जो हुआ था, बहुत ही अच्छा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड सभी को टाइम निकाल के, ये बहुत बड़ी मूवी है, तो शाम को जाना या तो दोपहर को जाना,
रात को मत जाना, 4-4 घंटे की मूवी है, आराम से टाइम लेकर जाना। एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या रहेगा, AlCl3, राइट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दीपांशु, अरे नहीं यार, खाली अक्षय खन्ना के लिए नहीं जाना है यार। CaCO3, राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। अब क्विक क्लाइम की बात करें तो इसका क्या रहता है, CaO, CaO में कितने एलिमेंट्स है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा ब्रोमीन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ब्रोमीन रहेगा। फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूँ, ठीक है, आप उसके हिसाब से मुझे बताइए कौन से एलिमेंट्स है इसमें। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसमें बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स है, बच्चों बताइए। सोडियम है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, बहुत ही बढ़िया। पोटेशियम सल्फेट, अभी पोटेशियम सल्फेट में क्या रहेगा, देखो पोटेशियम एक एलिमेंट हुआ, सल्फेट मतलब SO4, तो इसमें सल्फर भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, ये रहा हमारा। नेक्स्ट कैलकुलेट, ये हम लोग को भी नहीं करना है, मोलार मास वाला। हम्म, कर सकते हैं वैसे, आपको ये आता है ऑलरेडी, चलिए कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलार मास, C2H2 का करिए, मोलार मास मॉलिक्यूलर मास वही, तो इसमें करिए C2H2, तो दो कार्बन है तो 12 × 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, 24 + 2 दैट इज 26। नेक्स्ट S8 का करना है, S8 का क्या हो जाएगा, एक सल्फर का, एक सल्फर का है 32, 32 × 8 करना है,
वेरी गुड। S8 का आपको मिल रहा होगा 8 इंटू 32, दैट इज 256। नेक्स्ट P4 का करना है। फॉस्फोरस का दिया भी गया है 31, तो 31 इंटू 4 करेंगे, 31 इंटू 4 124 U मिल रहा होगा। इसमें यूनिट्स इन ग्राम्स गिवन है, तो हम लोग यूनिट्स इन ग्राम्स लिखेंगे। नेक्स्ट है HCl। अभी इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन का है 35.5, तो 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5, एकदम बढ़िया। नाइट्रिक एसिड, चलिए इसका कैलकुलेट करिए। HNO3, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है। बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर होगा 63। वेरी गुड। चलो अभी लास्ट का 1-2 मिनट है, एंजॉय कर लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051, तो ये भी हम लोगों को अभी तो फिलहाल मोलार मासेस Al2O3 है, तो 2 इंटू 27, 3 इंटू 16, तो टोटल आपका बन जाएगा 10T। इसमें आपको पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम आयंस करने के लिए फिर आगे का ये मोलार कॉन्सेप्ट है ना हम लोग का, बाकी है मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी तक इतना ही है मोल कॉन्सेप्ट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। और बहुत सारे एमसीक्यूज है, चलो एक एमसीक्यू आपको खाली मैं पूछ लेती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एटॉमिसिटी ऑफ K2Cr2O7 इज डैश। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। K2Cr2O7 का एटॉमिसिटी फाइंड करना है। स्कूल वाले हॉलीडे नहीं दे रहे, ऐसा कैसा स्कूल है भाई? ऐसा क्यों? हॉलीडे तो देना चाहिए, सबको हॉलीडे मिलना चाहिए। दिस इज तो अनफेयर।